आज की वीडियो में हम शाहजहां से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज के पहले हमने बाबर के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन देखे, हुमायूं के बारे में देखे, अकबर के बारे में भी देखे और जहांगीर के बारे में देखे। ये हमारी मुग़ल साम्राज्य की एक छोटी सी सीरीज़ चल रही है जिसका आज 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने इनके पहले जो राजा थे उनके बारे में टॉप 20 क्वेश्चंस देखे हुए हैं। आज हम शाहजहां से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि शाहजहां का पूरा नाम क्या था। आपका पहला ऑप्शन है नूर उद्दीन मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है शहाबुद्दीन मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है मुहब्बुद्दीन मोहम्मद और चौथा ऑप्शन है नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो बताइए कि शाहजहां का पूरा नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद। शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद था। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है 1601 से 1627, दूसरा ऑप्शन है 1606 से 1628, तीसरा ऑप्शन है 1628 से 1658 और चौथा ऑप्शन है 1627 से लेके 1658। तो बताइएगा कि शाहजहां के शासनकाल को कब से कब तक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1628 से लेके 1658 तक। आपका तीसरा क्वेश्चन आज का ये रहा कि किसकी संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। आपका पहला ऑप्शन है लाहौर की संधि, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ की संधि, तीसरा ऑप्शन है अहमदनगर की संधि और चौथा ऑप्शन है बालाघाट की संधि। बताइए कि किसकी संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। इसका सही आंसर है अहमदनगर की संधि के बाद जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा कि शाहजहां ने मुमताज को किस उपाधि से नवाजा था। आपका पहला ऑप्शन है मलिकाए ज़मानी, दूसरा ऑप्शन है मलिकाए तकदीर, तीसरा ऑप्शन है मलिकाए जन्नत, चौथा ऑप्शन है मलिकाए जिंदगी। बताइएगा कि शाहजहां ने मुमताज को किस उपाधि से नवाजा था। तो आपका सही आंसर होगा मलिकाए ज़मानी। शाहजहां ने मुमताज को मलिकाए ज़मानी के नाम से नवाजा था। आपका पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने माना है। आपका पहला ऑप्शन है मोरलैंड, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर SR शर्मा, तीसरा ऑप्शन है राय भारमल सिंह और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग किसने माना है। इसका सही आंसर होगा ये सभी। मोरलैंड ने भी शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। उसके बाद डॉक्टर SR शर्मा ने भी ये चीज़ मानी है और उसके बाद राय भारमल ने भी ये चीज़ कही है कि शाहजहां का जो काल है वो मुगल काल के स्वर्ण युग के जैसा है। उसके बाद आज आपका अगला क्वेश्चन ये है कि किसने शाहजहां के काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि शाहजहां के काल को संपूर्ण मुगल काल के स्वर्ण युग किसने कहा था और इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि शाहजहां के पूरे काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसने कहा है। आपका पहला ऑप्शन है मोरलैंड, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर SR शर्मा, तीसरा ऑप्शन है खफी खां और चौथा ऑप्शन है एल्फिंस्टन। तो इसका सही आंसर होगा एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित की थी। आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है अहमदनगर और चौथा ऑप्शन है मारवाड़। बताइएगा कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा उसे कहां स्थानांतरित किया था। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा उसको दिल्ली में स्थानांतरित किया था।
आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, और ये आपसे पूछ रहा है कि शाहजहां ने दारा शिकोह को किसकी उपाधि दी थी। आपका पहला ऑप्शन है शाह ए बुलंद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है शाह ए बुलंद हकीम, तीसरा ऑप्शन है शाह ए बुलंद साहब, और चौथा ऑप्शन है शाह ए बुलंद जावेद। बताइए कि शाहजहां ने दारा शिकोह को किसकी उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर होगा शाह ए बुलंद इकबाल। शाह ए बुलंद इकबाल के नाम से शाहजहां ने दारा शिकोह को संबोधित किया था। उसके बाद में आज आपका 9वां क्वेश्चन ये है कि शाहजहां ने किससे जड़ित तख्त ताउस को निर्माण करवाया था। आपका पहला ऑप्शन है कोहिनूर, दूसरा ऑप्शन है नीला हीरा, तीसरा ऑप्शन है सोने से, और चौथा ऑप्शन है चांदी से। तो बताइएगा कि शाहजहां ने किससे जड़वा के तख्ते ताज बनवाए थे या तख्ते ताज बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा कोहिनूर। कोहिनूर से जड़ा हुआ शाहजहां ने एक तख्ते ताज बनवाया था। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि शाहजहां को कोहिनूर का हीरा किसने भेंट दिया था। आपका पहला ऑप्शन है मीर जुमला, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद सैयद, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि शाहजहां को कोहिनूर का हीरा किसने भेंट किया था। इसका सही आंसर होगा ये दोनों इसलिए होगा क्योंकि मीर जुमला और मोहम्मद सैयद ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। मोहम्मद सैयद और मीर जुमला ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इन दोनों का नाम एक ही व्यक्ति को जाता है। तो मीर जुमला जो थे वो मोहम्मद सैयद थे और मोहम्मद सैयद मीर जुमला थे, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उसके बाद में आपका 11वां क्वेश्चन ये है कि शाहजहां के काल की जो व्यवस्थित जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है। आपका पहला ऑप्शन है तुजूक ए शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है न्याय ए शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है पादशाहनामा, और चौथा ऑप्शन है पादशाह ए शाहजहां। तो बताइए कि शाहजहां के काल की जो व्यवस्थित जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है। इसका सही आंसर होगा पादशाहनामा। पादशाहनामा से हमें शाहजहां की जो व्यवस्थित जानकारी है हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पादशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है। आपका पहला ऑप्शन है अमीर कशबीनी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल हकीम लाहौरी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद वारिस, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए कि पादशाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर होगा ये सभी। वास्तविक अगर बात की जाए तो आमिर कजवीनी जो हैं इन्होंने शाहजहां के शुरू के 10 साल के बारे में बताया है, और जो अब्दुल हकीम लाहौरी हैं इन्होंने फिर अगले 10 साल के बारे में बताया है, और मोहम्मद वारिस जो हैं इन्होंने अगले 10 साल के बारे में बताया है। तो कुल मिला के ये चारों आंसर सही होंगे, क्योंकि जो पादशाह किताब लिखी गई है वो 3 पुस्तकों में बटी हुई है, और 3 पुस्तक में से सबसे पहले लिखी थी अमीर कजवीनी ने, दूसरी उसके बाद में लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और तीसरी बार में लिखा है मोहम्मद वारिस ने। इसलिए इसका आंसर ये सभी होगा। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां के बीमार होने के बाद उत्तराधिकार के लिए कितने युद्ध लड़े गए थे। आपका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10, और चौथा ऑप्शन है 2। तो बताइए कि शाहजहां के बीमार होने के बाद उत्तराधिकार के लिए कितने युद्ध लड़े गए थे। तो इसका सही आंसर होगा 5 युद्ध। शाहजहां के बीमार होने के बाद 5 युद्ध लड़े गए थे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां के बीमार होने के बाद उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध लड़े गए थे उनमें से ये कौन सा सही नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि बहादुरपुर की लड़ाई जो कि फरवरी 1658 में हुई थी, दूसरा ऑप्शन है धर्मट का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, तीसरा ऑप्शन है सामूगढ़ की लड़ाई जो कि 8 जून 1658 में लड़ी गई, और चौथा ऑप्शन है आपका खजुआ युद्ध जो कि मार्च 1659 में लड़ा गया।
तो बताइएगा कि शाहजहां के बीमार होने के बाद जो 5 युद्ध लड़े गए थे उनमें से कौन सी चीज, मतलब कौन सा युद्ध उनके वर्ष से मैच नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर होगा खजुआ का युद्ध। जो खजुआ का युद्ध था वो जनवरी में हुआ था, ना कि मार्च में। खजुआ का युद्ध जनवरी में हुआ था, मार्च में नहीं हुआ था। और मार्च में जो युद्ध हुआ था, जो 5वां युद्ध था, वो देवराय का युद्ध था। देवराय का युद्ध जो मार्च में हुआ था 1669 में ही हुआ था, माफ कीजिएगा 1659 में ही हुआ था। उसके बाद में आज आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां ने इनमें से किसका निर्माण कराया था। लाल किला दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली वाली, जामा मस्जिद आगरा वाली। तो बताइए कि इनमें से किस चीज का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ये सभी। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण भी करवाया है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया है, शाहजहां ने जामा मस्जिद जो आगरा में है उसका भी निर्माण करवाया है। अब ये चीज बताने वाली नहीं है कि शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया है, ये तो दुनिया वाले जानते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अपनी इस वीडियो में नहीं डाला है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका पहला ऑप्शन है आगरा में हुई थी, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में हुई थी, तीसरा ऑप्शन है बुरहानपुर में हुई थी और चौथा ऑप्शन है बालाघाट में हुई थी। तो बताइएगा कि शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पे शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे एक किला बना है जिसे शाही किला के नाम से जानते हैं। इसको जो फारूकी राजवंश था उसने बनवाया था और उसके बाद में शाहजहां ने उसको पूरी तरह से बनवाया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मुमताज थी, तो मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और उनको 6 महीने इसी शाही किले में रखा गया था। उसके बाद उन्हें आगरा ले जाया गया, उनके शव को उसके बाद आगरा ले जाया गया। 6 महीना पहले शाही मस्जिद में ही रखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां अपने शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से देते थे। आपका पहला ऑप्शन है शाह बुर्ज, दूसरा ऑप्शन है दीवाने खास, तीसरा ऑप्शन है दीवाने आम और चौथा ऑप्शन है सुमन बुर्ज। बताइए कि शाहजहां अपने शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से देते थे। इसका सही आंसर है शाह बुर्ज। शाह बुर्ज से शाहजहां अपने शासनकाल में गोपनीय आदेश देते थे। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में और ये आपसे पूछ रहा है कि शाहजहां, माफ कीजिएगा, खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था। आपका ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में खाने जहां लोदी ने इनके शासनकाल में विद्रोह कर दिया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शाहजहां के शासनकाल में उनका राजकवि कौन था। पहला ऑप्शन है सलीम, माफ कीजिएगा कलीम, दूसरा ऑप्शन है काशी, तीसरा ऑप्शन है मुनीर, चौथा ऑप्शन है सलीम। तो बताइए कि शाहजहां के शासनकाल में उनका राजकवि कौन था। इसका सही आंसर होगा कलीम। कलीम नाम का जो व्यक्ति था वो शाहजहां के शासनकाल में उनका राजकवि हुआ करता था। आपका अंतिम क्वेश्चन आज का ये है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। आपका पहला ऑप्शन है 1668 में हुई थी, दूसरा ऑप्शन है 1666 में हुई थी, तीसरा ऑप्शन है 1665 में हुई थी, चौथा ऑप्शन है 1663 में हुई थी। तो बताइएगा कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1666 में। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।